चोर बहुत स्मार्ट है और शार्प है। मेरे तो मेहनत से कमाए हुए इयररिंग्स गायब हुए हैं। मेरे पति की तो पुश्तैनी अंगूठी थी, वो चोरी हो गई। फर्स्ट एनिवर्सरी पे चेन लिया, वो ही चोरी हो गया। भूत को इंसान के रूप में आना पड़ेगा और पोपट भाई से शादी करनी ये पड़ेगी। सजा है। पर ये सजा तो नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि समाज में गोल्ड का प्राइस जो है वो आसमान छू रहा है, लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। जिस तेजी से गोल्ड चोरी हो रहा है उसी तेजी से यहाँ पर चोरी हुई है कि नहीं हुई है? क्या कंप्लेन है आपकी? हुई है ना, हमारी अच्छी चीजें चोरी हुई है गोल्ड की। स्पेसिफिकली गोल्ड की, और क्या क्या चोरी हुआ है? वो तो हमें नहीं पता, बट चोर बहुत स्मार्ट है और शार्प है, क्योंकि इसलिए स्पेसिफिकली गोल्ड ही चुरा रहा है, नकली चीज़ें नहीं चुरा रहा है। और जो मुश्किल से पैसे बचा बचा के मेरे हस्बैंड ने मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी पे चेन लिया, वो ही चोरी हो गया। तो अब क्या ही कहे, बहुत ही बदमाश और शातिर। और मेरी अंगूठी चोरी हो गई। हमने तो इनफैक्ट चोर के लिए चोर को इनवाइट किया था कि चोर आए, चोरी करे और हम उसको पकड़ ले। मेरे पति की तो पुश्तैनी अंगूठी थी, वो चोरी हो गई। तो वो तो और भी ज़्यादा वो डिप्रेस हो चुके हैं कि पुश्तैनी अंगूठी थी, वो वापस कैसे आएगी, कहाँ से ढूंढेंगे। और चोर पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन है चोर। सब लगे हुए हैं, रात को भी हम खुद नीचे सिक्योरिटी बन के सब वो पहरेदारी कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा चोर कौन है। नहीं, बाकी तो ज्वेलरी हमारी बैंक में है, लॉकर में। ये तो कभी कहीं जाना होता है, कोई ओकेजन है तो थोड़ा सा रखा था घर में, तो गया अभी। थोड़ा ही चोरी हो गया। ए? ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग, चोर है क्या है, भूत है, वही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। मेरे तो मेहनत से कमाए हुए इयररिंग्स गायब हुए हैं। अब वो वही ढूंढना है कि कौन है। पता नहीं गोल्ड ही क्यों? अब वो उसको जब मिलेगा तो पूछेंगे ना कि गोल्ड ही क्यों। पकड़ा मैं ऐसे जाएगा तो तब। कितने सारे पड़े इमिटेशन पुराने दे देती मैं, लेकिन फिर गोल्ड ऐसे मेहनत से कमाए हुए पैसों से नहीं चुराना चाहिए ना। तो जब मिलेंगे तब पूछेंगे और बताएंगे। पता नहीं क्या लगता है गोल्ड का रेट करंटली कितना चल रहा है और कितने पैसे का गोल्ड आप लोग का चोरी हुआ है? ना आप, हमारा लॉस हुआ है गोल्ड का और आप हमको रेट पूछ रहे हैं, कैसे बोले हम? 1,20,000 चल रहा है, पता नहीं ज्यादा। अरे बाप रे, मत आप मत, और आप डरा रहे हैं, रुला रहे हैं। 180 चल रहा है। 180। हमें क्या मतलब? हाँ, उसका कभी आप ना कितना भी आप रेट पकड़ो, लेकिन वो हमेशा आपके लिए हाई ही होता है। जैसे ही पुराने ज़माने से अगर वो सस्ता हम पकड़े तो वो पुराने ज़माने में, लेकिन तभी के ज़माने के लिए भी सोना तब महंगा ही था। तो हमेशा सोना महंगा ही होता है। वो कब सस्ता होता है और जो मुझे बताइए। इमोशंस जुड़े हैं और उसके उसका- साथ, वो आप काउंट कीजिए, अब उसकी कीमत पूछिए, सोने की नहीं। और जब सोना था तो सोना ही सोना था, अब जब सोना नहीं है तो कितना सूना सूना लग रहा है। रोना ही रोना है अब तो, बस हमारा रोते ही सोना रहो। भी गया, सोना भी रोना सब चल रहा है अभी। कोने कोने से, कोना से चुराया गया। कोने से रोना रोना हो रहा है। सोना ढूंढ निकाला और हमें आ रहा है अभी रोना रोना। हमने इसको उसको फोना फोनी कर दिया। फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आ रहा कौन है। पर सोने का तो था खोना ही खोना। चलिए, खोना खोना हो गया है सोने का, पर अब ढूंढना कैसे होने वाला है? शक है किसी पे? शक देखो, हम शक नहीं करते हैं, पुलिस शक करती है, फिर हमको भी शक होता है, लेकिन हम हमेशा सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, क्योंकि चोर फिर एंड में कोई और ही निकलता है, कुछ और निकलता है। हाँ, उसके लिए नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किसी पे शक? नहीं, हमें नहीं है, और हमें तो लग रहा है जिस पे शक जा रहा है वो भी बिल्कुल गलत है, गलत शक है वो। लेकिन अगर वो नहीं है तो जो दूसरा थॉट आ रहा है, अगर वो है तो और भी डर लग रहा है। तो फिलहाल तो हम कुछ भी सोचने की अवस्था में नहीं है। आपको किस पे शक है? मुझे तो भूत पर शक है, क्योंकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ना कोई निशानी छोड़ के जा रहा है चोर, कुछ तो पता चले। पुलिस भी कुछ पकड़ नहीं पा रही शायद, वो भी बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। पर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे भूत वाला ही चक्कर है कि वो आ रहा है हमारे घर पे, छुपके से चोरी कर रहा है और भाग जा रहा है। और मेन बात ये है कि भूत को जेल में कैसे लेके जाएंगे? भूत को पकड़ेंगे कैसे? हाँ, कौन है इनका गोल्ड डिगर? आइए पूछते हैं इनसे, कौन है गोल्ड डिगर? देखिए, हमें शक नहीं, हमें शौक है,
क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली किसने क्या चुराया है। अगर चोर हो तो फिर भी हम लोगों को होप्स है कि वो पकड़ा जाए और हमें हमारा सोना वापस मिल जाए, लेकिन अगर वो भूत निकला तो गया ही। बोलती बंदी हो जाएगी ना, भूत के सामने कौन कुछ बोल पाएगा, हम तो वैसे ही डरे हुए हैं। एक मिनट, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर भूत चोरी कर रहा है, ओके, सोना, इयररिंग्स, वो पहनेगा कैसे? वो गिर नहीं जाएंगी? उसकी इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसलिए वो सब ये कर रहा होगा शायद। पिछले जन्म की इच्छा होती ना, सोना पहनना था, पहन नहीं पाया, पता नहीं। हाँ, क्योंकि वो भी तो दुल्हन का बोलती बहुत बंद हो गया, आप बहुत बोल रही है। अच्छा चलिए, आज सास बहू और बेटिया की टीम इन सभी को एक मौका देगी, क्योंकि हमने देखा है कि बॉलीवुड में जब भी ऐसा कुछ रॉबरी होता है या कुछ इंसिडेंट होता है तो हेरोइक अंदाज में एक कॉप आते हैं जो कि सभी टेंशन्स को दूर कर देते हैं। हमने बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स देखे हैं, सिंघम आते हैं, दबंग चुलबुल पांडे आते हैं। आज हम आपको मौका देंगे और ये लोग एक एक कैरेक्टर पिक करेंगे और उनके अंदाज में बताएंगे कि आप किस तरह से चोर को ढूंढने वाले हैं। CID दया, मैं तो दरवाज़ा ही तोड़ूंगी, लेकिन दरवाज़ा है ही नहीं तोड़ने के लिए, तो क्या ही तोड़ूं? मैंने क्वीन को तोड़ूंगी फिर सीधा लात मार के। देखो, ऐसे तो सिंघम है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं कॉप बनती तो मैं करेले का जूस पिला पिला के चोर को 3rd डिग्री टॉर्चर देती। मुझे चुलबुल पांडे जी बहुत पसंद है, सलमान खान, लेकिन अगर रूपा पकड़ती तो मैं उसको रील का लालच देती कि तू वायरल, मैं तुझे वायरल बना दूंगी, मेरी रील में आ जा, मेरी पोस्ट में आ जा, तो शायद मैं रील के थ्रू चोर को, मतलब भूत को पकड़ सकती हूँ। खुश तो बहुत होगी तुम कि तुम्हारे पास आज सोना है, पकड़ के रखूंगा तुमको। आई साले। मैं तो कहूँगी कि हमारे जो चालू पांडे जी हैं वही पकड़े, क्योंकि वैसे भी उनको हमने कभी स्कोप ही नहीं दिया है चोर पकड़ने का, तो एटलीस्ट इस बार तो वो पकड़े। तो हमारा वही कैरेक्टर है। और अगर मैं कुछ करना चाहूँ इसके मामले में तो फिर मैं अचार पापड़ के अलावा और क्या ही उनको दे सकती हूँ कि मैं उसका लालच दे सकती हूँ कि बहुत सारा अचार पापड़ हर दिन, मतलब जब भी आपको चाहिए तो फ्री मिलेगा। ओके, लास्टली जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि चोर पकड़ने के बाद उसकी सज़ा बहुत ही अटपटी सी होनी चाहिए, क्योंकि इतना अटपटा सा अब जब ये कहानी आया भी है तो क्या सज़ा देंगी आप? डिपेंड्स ऑन चोर क्या है। अगर भूत चोर है तो उसको क्या ही सज़ा देंगे? कुछ तो देंगे। तो अगर भूत चोर है तो हम उसको और अगर वो लड़की निकली और वो सिंगल दुल्हन निकली तो फिर पोपट भाई, फिर पता नहीं मुझे फिर। और अगर वो खूबसूरत निकली तो फिर पोपट भाई को शायद अच्छी लग सकती है, फिर भूत को इंसान के रूप में आना पड़ेगा और पोपट भाई से शादी करनी पड़ेगी। ये सजा है, पर ये सज़ा तो नहीं है। ये सज़ा तो नहीं है, तो अब पता नहीं भूतों को क्या सज़ा मुझे देते हैं। यूजुअली लगता है जैसे हम सब हैं, हम चोर को भी गले लगाएंगे और उसे प्यार से कहेंगे कि भाई चोरी, वो चोरी खुद से ही छोड़ देगा। इतना इमोशनल हो जाएगा कि वो इमोशनल, हाँ, मतलब इतना प्यार देंगे उसे। और चाचा जी तो उसे बेटे की तरह या बेटी की तरह जो भी, वो आशीर्वाद देंगे कि हम इतना आशीर्वाद देते हैं कि तुझे चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और वो खुद से ही सब कुछ हमें दे देगा, चोरी छोड़ देगा। तो भूत की सज़ा ये हो सकती है कि भूत से कोई डर नहीं रहा है और हमने उसको फ्रेंडली नेबरहुड घोस्ट बना लिया है। यू नो, हाँ, ये मुझे वो कर दो ना, काम कर दो ना प्लीज़, अच्छा मेरे लिए वो लाओ, ले आओ ना प्लीज़, मेरा साफ कर दो ना प्लीज़। उसकी सज़ा यही होगी। आप क्या करवाएंगे? पकड़े तो सही पहले भूत को, चोर जो भी है। मैं तो क्या ही दूंगी, मैं उससे अच्छा चालू पांडे जी डिसाइड करेंगे कि वो चोर को पकड़ेंगे और फिर वही डिसाइड करेंगे कि क्या सज़ा देनी है। आपके हाथ में रहेगा अगर चोर पकड़ाने के बाद, तो उसके साथ रात में किस तरह का डिस्कशन होगा? हाँ, किस तरह का डिस्कशन करेंगे कि वो सच्चाई बता पाए? डिस्कशन क्या है, एक बार चोर कौन है पता चला, हमारा सामान ले लेंगे और उसको पुलिस के हवाले करेंगे, फिर अपना चोर का कुछ लेना देना नहीं। क्या बैठेंगे चेयर पे, बैठो बेटा, बताओ, ऐसा थोड़ी नहीं, उनके साथ अच्छे घर के लोग हैं, हम उसको तुरंत पुलिस के हवाले करेंगे। हमारा काम हो गया। बिल्कुल, तो इसी थॉट के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी महिला मंडली है इनको अपने चोर का जो है वो पता मिल जाए और गोल्ड जो है वो भी मिल जाए, है ना? हाँ, गोल्ड भी मिल जाए, करेक्ट।